मैं आपको किस्सा बताने जा रहा हूँ, वो इससे ज़रा हटके है। तो दोस्तों, एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र अवधेश के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है? तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि ये खेत तो राजेश काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया था। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता जा रहा था और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरते वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ता, वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ और तेज़ होती जाती और ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि 2 पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लेटा रो रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डर के मारे आगे बढ़ गया, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले में सोया हुआ एक डरावनी मुस्कान दे रहा था। अभी वो उस बच्चे की तरफ देख ही रहा था कि उस बच्चे के पास एक अजीब सा दिखने वाला हैवान आ गया और शैतानी आवाज में बोला, तू आज नहीं बचेगा, तूने इस खेत में आकर गलती कर दी, तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय है। ये कहते ही वो शैतान गायब हो गया। तभी वो आदमी डर के मारे वहां से भागने लगा। भागते भागते वो थोड़ी दूर आया तो उसने देखा कि एक पेड़ पर एक शैतान फांसी लटकाकर उसे ही देखे जा रहा है। ये सब देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई और वो चिल्लाता हुआ गांव की तरफ भागने लगा। भागते भागते उसे एक छोटी झोपड़ी दिखी। उसने सोचा कि वहां कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए वो उस झोपड़ी की तरफ भागने लगा और उस झोपड़ी पर जाकर आवाज लगाने लगा। तभी एक आदमी बाहर आया और बोला, आओ अंदर आओ। वो आदमी उस झोपड़ी के अंदर गया और उसने देखा कि उस झोपड़ी में उस आदमी के साथ उसकी पत्नी और एक छोटा बच्चा भी है। उस आदमी ने कहा कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वो डरा सहमा आदमी बोला, आपको कैसे पता कि मेरे साथ क्या हुआ है? तभी उस आदमी ने बताया कि करीब 3 साल पहले वो आदमी उसी खेत में काम करता था। एक दिन बीमारी के चलते उसकी पत्नी की मौत हो गई और बच्चे की जिम्मेदारी उस आदमी पर आ गई थी। वो दिन रात उसी खेत में काम करता और उसी खेत में सो जाता। एक रात वो उसी खेत में वो अपने बच्चे के साथ सो रहा था। तभी कुछ लुटेरों की नज़र उस खेत पर पड़ी और वो उस खेत में घुस गए। तभी उन लोगों ने उस आदमी के सारे पैसे लूट लिए और उसे वहीं मार डाला। उसकी बॉडी को एक पेड़ से लटका दिया और उस बच्चे को भी बेरहमी से मार डाला। तब से वो खेत श्रापित हो गया है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे कई लोगों के साथ यह घटना घटी है। कुछ लोग इस घटना में मारे जा चुके हैं, तो कुछ लोग जिंदा लौटे हैं। तुम उन्हीं खुशकिस्मत लोगों में हो जो जिंदा लौटे हो। अगर तुम वहां 2 मिनट से ज्यादा रुक जाते तो तुम भी मारे जाते। वो तो अच्छा हुआ कि तुम वहां से भाग निकले। ये सब सुनकर वो आदमी भगवान का धन्यवाद करने लगा और उस खेत वाले आदमी और उस बच्चे के लिए भगवान से आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगा और पूरी रात उस झोपड़ी में ही सो गया और सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल गया। और मैंने अपने दोस्त के मुंह से ये कहानी सुनने के बाद उस खेत से जाने वाले रास्ते को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।